फिर आप उससे चाहे कर्म के उदय पर ले जाएं, कर्म के बंध पर ले जाएं, लेकिन कर्म का उदय है, कर्म जीव करता है, सोचता है, मन से, वचन से, काय से, उसमें कसाय रहती है, ये सारी चीजें काम करती हैं, उसी कर्म का आश्रय होता है, आश्रय होकर के बंध को प्राप्त होता है, स्थिति अनुभाग उसमें रहते हैं, और फिर वो उदय आता है और उसी अनुसार फिर जीव का परिणमन चलता है। यही क्रम जीव का अनादिकाल से चला आ रहा है, पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। और यदि जीव भेद विज्ञान नहीं करेगा, इस क्रम को नहीं समझेगा, संभाल नहीं करेगा, तो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये क्रम कभी बंद होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये क्रम कभी संसार का बंद हो पाएगा, कभी नहीं, संभव नहीं है ये सब क्रम, क्योंकि सिद्ध एक निगोदिया के अनंत में भाग प्रमाण होने वाले हैं। एक निगोदिया के शरीर में जितने निगोदिया जीव पाए जाते हैं, उसका अनंतवां भाग 3 काल का सिद्ध होना है, उसके अनंत में भाग प्रमाण 3 काल के सिद्ध होने हैं। तो ये तो निश्चित है कि ये क्रम कभी भंग होने वाला नहीं है कि संसार से कभी आश्रयबंध खत्म हो जाए, संसार का कभी परिणमन रुक जाए, ये तो सब संभव नहीं है। बस ये हो सकता है कि ये सारे क्रम को हम समझ करके, जान करके, अपनी संभल करके हम भी वो निगोदिया के अनंत में भाग प्रमाण जो सिद्ध होने हैं, उनमें एंट्री ले सकते हैं। सही। इतना जरूर कर सकते हैं। आप सोचें कि ये जितना भी परिणमन चल रहा है, इसे आप बदल सकेंगे? आप सोचें कि आप किसी के जीवन में कोई इंटरफेयर कर सकेंगे? आप कोशिश कर सकते हैं, सोच बना सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। किसी के जीवन में भी हम चाहें कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, वो भी संभव नहीं है। वो सिर्फ निमित्त की अपेक्षा कह दिया जाता है और छेप डाल दिया जाता है। एक आरोप लगा दिया जाता है कि भैया इन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए ऐसा हो गया। ये ऐसा आरोपित कर दिया जाता है, जिसे निमित्त कहा जाता है, प्रेरक निमित्त कहा जाता है। लेकिन ये आरोप भी तब आता है जब काम हो जाता है, क्योंकि निमित्त तब माना जाता है जब कार्य हो जाता है। कार्य होने के बाद जिस पर कार्य होने का आरोप किया जाता है, उसे निमित्त कह दिया जाता है, उसे निमित्त माना जाता है। अब जब कार्य ही हो गया, अब निमित्त पर कितना दोषारोपण करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और कार्य होने के पहले निमित्त होता नहीं है, कार्य होने के पहले निमित्त कहा नहीं जा सकता है, और कार्य होने के बाद किसी को कह दो कुछ भी, किसी पर दोषारोपण कर दो, उससे कोई फर्क नहीं होता, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कार्य हो ही चुका है, फिर आप आरोप करो तो और ना करो तो क्या फर्क पड़ना है।
वो तो सिर्फ है बताने के लिए होता है, समझाने के लिए होता है। आप यहां सब आए हैं, ये सब आरोपित करने के लिए है कि भैया जे आए हैं इसलिए हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, और आ गए हो इसलिए आप हम पर निमित्त आरोप कर सकते हो कि भैया जी आए इसलिए आ गए थे। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो आपको तो आने था ना, उपादान की योग्यता तो पकी हुई थी ना। आप नहीं भी आरोपित करेंगे तो भी आना था, क्योंकि जब उपादान की योग्यता ही पक जाती है तो उसे कोई टाल नहीं सकता है, निमित्त कुछ न बन जाएगा। इसलिए ये जो संसार चल रहा है, ये सारा संसार, सारा का सारा संसार सब अपनी उपादान की योग्यता से चल रहा है। एक बहा चला रहा है, एक निश्चित गति से चला जा रहा है, समय समय बीतता चला जा रहा है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में ताकत नहीं है कि समय को रोक सके। किसी के परिणमन को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो जीव का परिणमन हो, चाहे पुद्गल का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे अधर्म का हो, चाहे आकाश का हो, चाहे काल का हो। एक समय मात्र किसी के परिणमन को रोका नहीं जा सकता, नियत क्रम से चल रहा है। नदी बह रही है, आप रहो तो बहेगी, नहीं रहो तो बहेगी। हवा चल रही है, आप रहो तो चलेगी, नहीं रहो तो चलेगी। दिन रात हो रहे हैं, आप रहो तो होंगे, नहीं रहो तो होंगे। ये सब प्रकृति का क्रम है, और प्रकृति अपने अनुसार परिणमित हो रही है। बस इस वस्तु व्यवस्था को जो समझ करके अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, वो उन निगोदिया के अनंत में भाग में शामिल हो जाता है। जो वस्तु व्यवस्था को उलटफेर करने की कोशिश करता है, वो निगोदिया के बहुभाग प्रमाण में बना रहता है। जीव लघु भाग प्रमाण में बनना चाहे या बहुभाग प्रमाण में बनना चाहे, जीव को अपनी उपादान की योग्यता अनुसार अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। एक बार हमसे किसी ने पूछा कि जब सब निश्चित है तो पुरुषार्थ क्या करें? जब सब निश्चित है तो पुरुषार्थ क्या करना है? तो हमने उनसे कहा कि पहली बात तो ये है, जो आपके ज्ञान का विषय ना बना हो उसका आश्रय मत लेना, क्योंकि उसका आश्रय यदि आप लेंगे तो डूब जाएंगे। क्योंकि क्रमवर्ती पर्याय अभी आपके ज्ञान का विषय नहीं, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय। इसलिए
जो चीज आपके ज्ञान का विषय न बनी हो उसका आश्रय लेना निरर्थक है। आप नदी में तैर रहे हो, नदी गहरी है और आप सोचिए कि वहां जाएंगे कुछ आश्रय मिल जाएगा, कुछ दिख रहा हो, कुछ सहारा समझ में आ रहा हो, तब तो आप वहां पहुंच जाएंगे तो डूबने से बच सकते हैं। लेकिन जो दिख ही नहीं रहा, यदि नाव नहीं दिख रही नदी में आपको और आप सोच जाएं कि शायद मिल जाएगी, तो आप डूब जाएंगे। इसलिए जो चीज आपके ज्ञान का विषय ना बने उन चीजों का सहारा मत लेना। सहारा उस चीज का लेना जो आपके ज्ञान का विषय बना। तो उन्होंने कहा क्या ज्ञान का विषय बना है? तो हमने कहा पुरुषार्थ आपके ज्ञान का विषय है, इसलिए सहारा पुरुषार्थ का लेना। हमेशा इस बात का जीवन में ध्यान रखना। आप ये सोच करके चले जाएं कि भैया कुछ मिल जाएगा, नहीं, तो आप भटक जाएंगे। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, आप भटक जाएंगे। भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे ही जो जीव नियत न्याय का सहारा लेकर चलते हैं, अक्सर वो जीव स्वच्छंद होते देखे जाते हैं। जीवन में स्वच्छंदता आ जाती है। भगवान महावीर स्वामी के जीव से गलती यही हो गई थी। भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था, आदिनाथ स्वामी के समूह शरण में यही तो गलती हुई थी। उस जीव से ये गलती हो गई कि जब आदिनाथ स्वामी के दिव्य ध्वनि में आया कि ये मारीच का जीव भी मेरे समान तीर्थंकर बनेगा, तो उस जीव ने सोच लिया कि जब मुझे तीर्थंकर बनना ही है तो कर्मों से फिर डरना कैसा, फिर मैं कुछ भी करूं, जब बनना तो है। हमने इनकी एक कविता पढ़ी थी, शायद आपने पढ़ी हो। एक किताब निकली थी बहुत पहले, तृष्णानंदन महावीर, काका हाथ रस्सी की। उसमें एक शब्द आया था, बड़ी अच्छी दोहा पंक्तिबद्ध थी वो। उसमें आया था कि अंतिम तीर्थंकर होना था इसलिए बुद्धि विपरीत हुई। अंतिम तीर्थंकर होना था इसलिए बुद्धि विपरीत हुई। विपरीत बुद्धि इसलिए चल गई कि सुन तो लिया कि मुझे तीर्थंकर होना था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करके स्वच्छंदता का मार्ग अपनाया, स्वतंत्रता का मार्ग नहीं अपनाया। इसलिए नियत नय का सहारा तब तक आप नहीं लेना जब तक नियत नय आपके ज्ञान का विषय ना बन जाए। जो चीज आपके ज्ञान का विषय बन रही हो उसका सहारा लेना। सदगुरु धारण स्वामी ने पंडित पूजा ग्रंथ लिखा। उन्होंने अवधि ज्ञान का सहारा तब तक नहीं लिया जब तक अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। नहीं लिया सहारा। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास प्रकट नहीं था। जब किसी जीव ने उनसे पूछा कि गुरुदेव हम क्या करें, पंडित पूजा ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि मति श्रुतश्च संपूर्णम ज्ञानम पंच मयम ध्रुवम।
क्यों मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का सहारा लिया उन्होंने? क्यों अवधि ज्ञान को नहीं लिया? क्या अवधि ज्ञान में उनको सब दिखाई नहीं दिया होगा? जब उन्हें पिछली पर्याय दिखाई दे चुकी है, जब उन्हें अगली पर्याय दिखाई दे चुकी है, तो वर्तमान में दिखाई नहीं दिया होगा? दिया। लेकिन जब तक उन्हें प्रकट नहीं हुआ तब तक उन्होंने अवधि ज्ञान का सहारा नहीं लिया। इसलिए सामान्य जीव के लिए क्या कहा उन्होंने? सामान्य जीवों के लिए उन्होंने उपदेश दिया कि हे भाई, मति श्रुतश्च संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तो तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। यह आस के लिए दुखी ना होई, यह आस के लिए दुखी ना होई। जो तुम्हें प्रकट नहीं हुआ है उसके लिए दुख मत मनाओ। अक्सर व्यक्ति से गलती वहां होती है, हर व्यक्ति अक्सर वहां गलत हो जाता है कि जो उसके पास नहीं होता है उसका तो वो विचार करता है, और जो होता है उसका विचार नहीं करता। आपके पास वर्तमान जीवन में जो भी है आप उसका सुख ले सकते हैं, लेकिन व्यक्ति उसका सुख नहीं लेता। व्यक्ति उसका सुख नहीं भोग पाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पास नहीं है उसका वो विचार करता है। जबकि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो है उसका सुख लेना चाहिए। जो नहीं है उसके विचार करने में आपको सुख नहीं मिलेगा, एक दुख ही मिलेगा। यदि मान लो आपके पास 100 रुपए का कपड़ा है, 100 रुपए की टी शर्ट है, तो आप उसका सुख ले सकते हैं, लेकिन उसका सुख तब आपका छूट जाएगा जब आप 200 को विचार करेंगे। मान लो आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का आप सुख ले सकते हैं, लेकिन आप कार का विचार करते हैं, इसलिए मोटरसाइकिल का सुख छूट जाता है। गलती हो रही है, सबसे गलती हो रही है। हमने एक छोटी सी घटना पढ़ी थी। कहते हैं एक आदमी था किसी नगर में, उसके पास एक लालटेन थी, छोटी सी लालटेन थी। उसे कहीं पहाड़ी पर जाना था। वो रोज अपनी लालटेन को जलाता था, सुबह सुबह चढ़ता था, लेकिन लालटेन क्या करती थी? 4 हाथ देखती थी। वो पहाड़ी पर सुबह चढ़ना चाहता था, अंधेरे में चढ़ना चाहता था, क्योंकि पहाड़ी रात तक चढ़ पाता था, शाम तक चढ़ पाएगा वो। यदि वो लेट हो जाएगा तो पहाड़ी नहीं चढ़ पाएगा। इतनी ऊंची पहाड़ी थी कि उसे लगभग 12-14 घंटा लगना था पहाड़ी चढ़ने में। वो सुबह पहाड़ी चढ़ता, यदि लेट होता तो रात हो जाती। इसलिए वो रोज सुबह देखता था, अपनी लालटेन को तेज करता था, लेकिन 4-6 हाथ से ज्यादा दिखाई नहीं देता था। वो इस सोच में रहता था कि मेरे पास जब बड़ी लालटेन आ जाएगी तो मैं पहाड़ी चलना प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि पहाड़ी दिखना भी तो चाहिए। पहाड़ी रात में दिखती ही नहीं है, समझ में आती नहीं है। वो रोज विचार करता था, महीनों हो गए विचार करते करते। एक बार वो बहुत परेशान था कि देखो मेरे पास इतनी बड़ी लालटेन नहीं है कि मैं पहाड़ी चढ़ सकूं। एक आदमी वहां से गुजरा, बड़ा परेशान सा ये देखा। उसने पूछा, बोले भाई क्या सोच रहे हो, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? बोले महाराज मुझे पहाड़ी पर जाना है, मेरे पास ये छोटी सी लालटेन है, पहाड़ी इससे दिखाई नहीं देती है, सिर्फ 4 हाथ दिखाई देता है। वो बुजुर्ग था, समझदार व्यक्ति था। उसने कहा कि भैया एक काम करो, तुम 4 हाथ चलो तो 4 हाथ आगे का और दिखेगा। व्यक्ति 4 हाथ चलेगा तो 4 हाथ और आगे का दिखेगा, फिर 4 चलेगा तो 4 और पहाड़ी को चढ़ा जा सकता है। ऐसी ही जिंदगी है।
आप 4 हाथ चलेंगे तो 4 हाथ आगे का दिखाई देगा। हर आदमी सोचता है जब मेरे पास शब्द ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे केवल ज्ञान तो तब होगा जब आप मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उपयोग करेंगे। सही है। इसलिए सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं, चिंता क्यों करते हो कि तुम्हें केवल ज्ञान नहीं है? चिंता क्यों करते हो कि तुम्हें अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान नहीं है? तुम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वाले हो। 2 ज्ञान तो हर जीव को रहेंगे। 2 ज्ञान से कम तो कभी होते ही नहीं है छद्मस्त जीवों को। एक साथ 4 ज्ञान तक रह सकते हैं। केवल ज्ञान होएगा तो अकेला रहेगा, 2 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत और मने परे ज्ञान हो जाएंगे, और 4 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान होंगे। और केवल ज्ञान होएगा तो फिर वो अकेला हो जाता है। तो कम से कम 2 ज्ञान छद्मस्त जीवों को तो होते ही हैं। इसलिए सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि मति श्रुत संपूर्ण ज्ञानम पंच मयम ध्रुवम, कि तुम्हारे पास जितना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मिला है, इसे पंचम ज्ञान की साधना में लगाओ। केवल ज्ञान की साधना में लगा दो। तुम्हारे पास कौन सी कमी है? जो मिला है पहले उसका उपयोग तो करो, और जब उसका उपयोग करोगे तो वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और बढ़ जाएगा। क्यों सोच रहे हो कि हमारे पास बहुत सारी बुद्धि नहीं है? आप क्यों सोच रहे हो हमें बहुत सारा याद नहीं रहता? इतनी बुद्धि तो है, इतनी समझ तो है कि आप आत्मा के विषय में समझ सकते हैं। इतनी समझ तो है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इतनी समझ तो है। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं यदि इतनी समझ भी है तो भी तुम अपने जीवन में पंचम ज्ञान की साधना कर सकते हो, केवल ज्ञान की साधना कर सकते हो। लेकिन आदमी बस यही बैठा रहता है, सोचता रहता है कि जब भगवान के समूह शरण में जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा भैया रोज मंदिर जाया करो। तो बोले महाराज जी देखो मंदिर अंदर जाने से तो कैसे होना नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले पंचम काल में केवल ज्ञान तो होता ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। अब वो यही सोच के रह जाते हैं कि पंचम काल में केवल ज्ञान तो होना ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से हम निवेदन करते हैं कि भैया केवल ज्ञान तुम क्या करोगे? अब इसे बताओ, अब केवल ज्ञान क्या करोगे? क्या जरूरत तुम्हें अब केवल ज्ञान? अरे जितना है उसका उपयोग तो करो। केवल ज्ञान की टेंशन में वर्तमान का सुख भोग रहे, छोड़ दे रहे हो। केवल ज्ञान भी होगा कब होगा? जब आप मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का उपयोग करेंगे तो केवल ज्ञान होगा। और मति श्रुत का उपयोग नहीं करेंगे तो ये घट जाएगा, धीरे धीरे कम जाएगा। तो केवल ज्ञान होना तो छोड़ दो, ये मति श्रुत भी और छोटा हो जाएगा। आप देखो, आपने कभी विचार किया होगा कि आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसका स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। सबके साथ होता है लगभग। आपने देखा होगा जब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, उनकी स्मरण शक्ति ज्यादा रहती है। आपने कभी विचार किया कि स्मरण शक्ति क्यों कमजोर हो जाती है? इसका सीधा सीधा रीजन है, बच्चे जो होते हैं वो हर समय नया नया पढ़ते रहते हैं। हर समय वो नया नया पढ़ते हैं। पहली की क्लास में नया पढ़ेंगे, रोज नया चैप्टर पढ़ते हैं, रोज नया कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि बढ़ती चली जाती है।
फर्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ते हैं, सेकंड में कुछ और पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ फाइव में कुछ और पढ़ते चले जाते हैं, कुछ नया नया सीखते हैं, कुछ नया नया पढ़ते हैं, साल भर अभ्यास करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि बढ़ती चली जाती है और एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति एक निश्चित दायरे में घूम जाता है। वही दुकान से भगे तो घर, थोड़ी बहुत समय मिलो सो मंदिर, एक आध जाप कर ली, एक आध पेज समय में लगाओ तो। अब जब निश्चित दायरे में बुद्धि चलेगी तो धीरे धीरे बुद्धि घट जाएगी। आप कुछ रोज नया करो, रोज नया पढ़ो, आप देख लेना, जीवन में करके प्रयोग करके देख लेना, अंत समय तक आपकी बुद्धि नहीं घटेगी। बुद्धि एक जब निश्चित दायरे में घूम जाती है, एक निश्चित एरिया में घूम के रह जाती है तो बुद्धि घटने लग जाती है, और बुद्धि को जब नया नया रोज मिलने लग जाता है तो बुद्धि बढ़ने लग जाती है। सीधा सीधा रीजन है। इसलिए तो कहा गया है कि रोज कुछ अच्छा पढ़ा करो, रोज कुछ अच्छा किया करो, नियम बना लो, एक पेज हम रोज स्वाध्याय करें। कई लोग हमसे पूछते हैं कौन से ग्रंथ से शुरू करें। हम तो कहते हैं तुम कछु से भी शुरू कर दो, प्रथमान योग का ले लो, चरणान योग का ले लो, दर्पण योग का, करणान योग। अरे ज्ञान में इतनी ताकत है कि जैसे ही पढ़ते जाओगे वो हर अनुयोग को अपने अपने में डिवाइड करता चला जाएगा। ये ज्ञान है आपके अंदर। शुरुआत करनी होगी, कहीं से भी शुरुआत कर दो, पहुंचोगे वहीं। स्वाध्याय करना शुरू। इसीलिए तो कहते हैं रोज कुछ नया सुना करो, रोज कुछ नया सीखा करो, और जितना अच्छा इनपुट करोगे उतना अच्छा आउटपुट होता है। इनपुट नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं होगा। इनपुट करेंगे तो आउटपुट होगा। कुछ नया सीखेंगे तो नया निकलेगा, कुछ नया करेंगे तो नया निकलेगा, कुछ नया सोचेंगे तो नया निकलेगा, और नहीं सोचेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो जो पुराना है। आपने वो पहले वो देखी होगी ना, कैसेट आती थी, कैसेट होती है ना, कैसेट है ना, तो नई कैसेट आती थी, पहली बार उसमें जो भरोगे तो बहुत अच्छा बोलता था, और धीरे धीरे फिर वो कैसेट क्या हो जाती थी, घिस जाती थी। ऐसी बुद्धि की कैसेट है। अपनी जिंदगी भी ऐसी कैसेट है, अब इतने दिन से चल रही है, वही चल रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो घिस रही है। और फिर आप शिकायत करोगे, अरे हमारे ज्ञानावरणी कर्म को उदय आ गो, अब हमें कछु यार नहीं, भाई आया कहाँ से उदय। ये सीधा सीधा लॉजिक है। सुनो, जैन दर्शन इतना वो नहीं है, बड़ी सरल सिद्धांत है। अरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय इसलिए आ गया क्योंकि तुमने ज्ञान गुण का उपयोग नहीं किया तो वो ढक गया, उपयोग नहीं किया तो ढक गया। ज्ञान गुण किसी को दिया नहीं, किसी से लिया नहीं, तो धीरे धीरे वो ढक जाएगा। आप लेना शुरू कर दो और देना शुरू कर दो तो बराबर चलता रहेगा, बराबर बना रहेगा। लोगे नहीं और दोगे नहीं तो जहां का तहां रह जाएगा। और कोई भी चीज जहां की तहां रहती नहीं है, और जब नहीं लोगे नहीं दोगे तो धीरे धीरे वो घटता चला जाए। इसलिए सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं, मति श्रुतश्च संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम। हमें ये पंक्ति बड़ी गजब की लगती है, ये पुरुषार्थ की पंक्ति है। इसलिए सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि तुम पुरुषार्थी बनो। जीवन में कुछ हल करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए मति, जो भी आपके पास बुद्धि मिली है, जो भी आपके पास विवेक मिला है, इसका उपयोग करना शुरू करें। ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हमारे प्रवचन से
आपका काम चल जाएगा, हम प्रेरणा दे सकते हैं, हम आपको उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। निश्चय तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम जहां भी जाते हैं हर व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि स्वाध्याय जरूर किया करो। ज्ञानान ऋते न मुक्ति, ज्ञान से रहित व्यक्ति को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान शून्य व्यक्ति को कभी मोक्ष की कल्पना तो हो सकती है। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में एक सूत्र आया है, पूर्व विदम च। बड़ा बढ़िया सूत्र है, बहुत कम सूत्र है 10वें अध्याय, उसमें एक छोटा सा सूत्र आया है, पूर्व विदम च। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा था, बोले केवल ज्ञान कैसे होता है, केवल ज्ञान का अधिकारी कौन होता है? तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूर्व विदम च, जो पूर्व विद होते हैं वो केवल ज्ञान के अधिकारी होते हैं। पूर्व विद होने का मतलब यह है, केवल ज्ञान होने के पहले आपको द्वादशांग का ज्ञान होगा। ये जो लोग उदाहरण देते हैं शिवभूति मुनि को, ये उदाहरण देते हैं। तत्वार्थ सूत्र में आया है पूर्व विदम च, बिना पूर्व विद हुए कभी किसी को केवल ज्ञान हो नहीं सकता है। शिवभूति मुनि भी केवल ज्ञान के पहले पूर्व विद हुए थे, संपूर्ण द्वादशांग के पाठी हुए थे। क्योंकि बिना केवल ज्ञान, अरे आप समझिए, ये जो उदाहरण दिए जाते हैं ये छोटे से रूप में दे दिए जाते हैं। उदाहरण आपको क्या सुनाया गया, हम आपको बताएं। आपने सुना होगा उदाहरण कि शिवभूति मुनि थे, वो अपने गुरु के संग में रहते थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे, और गुरु ने उन्हें खूब याद करवाने की कोशिश करी, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको एकल विहारी कर दिया। अब ध्यान रखना, सिद्धांत में और उदाहरण में कितना फर्क होता है। सिद्धांत में और उदाहरण में कितना अंतर होता है, कितना फर्क होता है। आप देखना, ये उनको याद नहीं होता था और उन्होंने कह दिया मारुस मातुस, किसी से राग मत करना, किसी से द्वेष मत करना। उनको सूत्र दे दिया, जैसे दाल से छिलका अलग है, ऐसे शरीर से आत्मा अलग है। और वो गए, एक तालाब के किनारे पहुंचे, भूल गए। अब देखना उदाहरण क्या दिया जा रहा है, भूल गए, और भूल करके वो कहां पहुंच गए, घूमते घूमते एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां उनने देखा कि एक कोई लेडीज, एक कोई महिला दाल धो रही है। उनने पूछा कि बहन क्या कर रही हो? उनने कहा महाराज मैं तो समास भिन्नम कर रहे हैं। ध्यान रखना, उन्होंने कहा मैं तो समास भिन्नम कर रही हूं। जैसे छिलका अलग है, दाल अलग है, दाल दाल बचती जा रही है, छिलका छिलका बह जाता है। अब उदाहरण यहां तक तो ठीक ठाक चल गया। अब समझाने वाले ने ये कह दिया कि वो आगे बढ़े, वेद विज्ञान करते करते तो समास भिन्नम, तो समास भिन्नम, तो समास भिन्नम, और आगे बढ़ करके और वो एक पत्थर पड़ा था वहां बैठ गए। उन्होंने तो समास भिन्नम किया और 48 मिनट में उन्हें देव की जय हो, राजा स्वभाव की जय हो। अब आप सोचो, यहां तो ये कहता है सिद्धांत, दुनिया के सारे ग्रंथ, दुनिया के सारे विद्वान ये कहते हैं कि क्षायिक सम्यक्त के लिए एक बाल केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में
जाना पड़ता है, जाना पड़ता तब। जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता। पाद मूल वाला पाद मूल मतलब उनकी सानिध्य में। में क्षायिक सम्यक्त के लिए कहाँ जाना पड़ता है? केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में जाना पड़ता है। और उन्हें सम्यक्त भी नहीं था, और उन्हें बिना केवली बिना शुद्ध केवली के क्षायिक सम्यक्त कैसे हो गया? सही बात। और बिना क्षायिक सम्यक्त के वो केवल ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? और ये हमें उदाहरण पढ़ाया गया और हम सब ने मान लिया कि हम भी शिवभूति जैसे हो जाएंगे। अरे भाई, उदाहरण किसी चीज को ये बताया गया है कि कम पढ़े लिखे हो तो भी कल्याण कर सकते हो, लेकिन हमने तो सोच लिया कि हम ना पढ़ेंगे ना कुछ करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं। कहीं ना कहीं हमने उदाहरण को बहुत शार्ट कर दिया है। एक बात का ध्यान रखना, वो भेद विज्ञानी हुए होंगे वहां, फिर किसी ना किसी के पादमूल में गए होंगे, कोई ना कोई शुद्ध केवली मिला होगा, कोई ना कोई केवली मिला होगा, वहां उन्होंने क्षायिक सम्यक्त किया होगा और उसके बाद फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये है पूरा व्याख्यान। लेकिन हमें तो इतना बता दिया कि वो दाल धो रहे थे, वो दाल देखते देखते उनको सम्यक्त वेद विज्ञान हुआ और बस पत्थर के ऊपर बैठे और केवल ज्ञान। और हमने सोच भी लिया, क्या सोच लिया कि हम भी शिवभूति। एक बात का ध्यान रखना, देखो उदाहरण में सिद्धांत को मारना नहीं चाहिए। सही बात। हमने अपने पूरे सिद्धांत को ही खत्म कर दिया। उदाहरण तो दिया, लेकिन संभव है इतना शार्ट कर दिया किसी ने उदाहरण को कि उसमें सिद्धांत खत्म हो गया। जब भी क्षायिक सम्यक्त होगा, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में उसकी निष्ठापना बनेगी, निष्ठापक बनेगा, प्रतिष्ठापक बनेगा, फिर उसके निष्ठापक बनेगा, प्रतिष्ठापक बनेगा, फिर उसके निष्ठापक बनेगा, फिर केवली शुद्ध केवली की जरूरत। लेकिन एक बार वहां जाना ही पड़ेगा। बिना गए जीवन में क्षायिक सम्यक्त नहीं होगा, और वो क्षायिक सम्यक्त नहीं होगा तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए ये जो उदाहरण होते हैं किसी वस्तु विशेष की सिद्धि के लिए होते हैं, किसी विशेष चीज को समझाने के लिए होते हैं, लेकिन उतना ही सत्य है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके आगे पीछे बहुत कुछ होता है। लोग उदाहरण देते हैं भरत चक्रवर्ती का, लोग उदाहरण देते हैं राजा श्रेणिक का, उदाहरण सब सही है, उदाहरण सब सही है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारा संघर्ष छुपा है, उनके पीछे बहुत सारा संघर्ष छुपा होता है। भरत चक्रवर्ती के 10 भाव पूर्व से देखो, कहां से निकल कर आए थे, किस तरह की वेदना सह करके आए थे। 10 भाव पहले उन्होंने सम्यक्त हुआ था, धीरे धीरे पुरुषार्थ करते गए करते गए करते गए करते गए, तब 10वें भाव में भरत चक्रवर्ती ज्ञाता और दृष्टा बन। और हम सोचते हैं हम बिना कछु करे, बिना कछु हम भी ज्ञाता और दृष्टा। आपको अभ्यास करना पड़े। हमने कल परसों एक बात कही थी कि जीवन में कभी हताश मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना, अपने पुरुषार्थ को कभी कमजोर मत करना। हमारी बात का ध्यान रखना, चाहे संसार का जीवन जी रहे हो उसमें भी कभी जीवन में हताश मत होना। आप व्यापार करो, फेल हो जाओ, हताश मत होना, हताश होकर के बैठ मत जाना या कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है तो गलत मार्ग की ओर चला जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में हताश निराश हो जाते हैं तो कोई शराब पीने लग जाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीने लग जाता है, कोई कुछ नशा करने लग जाता है, गलत करता है। इससे हताशा निराशा आपकी और बढ़ जाती है। इसलिए जीवन में देखो, फेलियर होना एक सबक होता है।
फेलियर के बाद ही सफलता मिलती है, और जीवन का आनंद ही तब है जब जीवन में फेलियर हो। बिना फेलियर के जीवन का क्या आनंद है? आप साइकिल चलाना सीखो और गिरो ना, तो साइकिल चलाने का मजा ही खत्म हो जाए। जब तक हाथ पांव ना छिलें तब तक काहे की साइकिल चलाई, बताओ, है ना? सही है कि नहीं है, बताओ। एक हाथ बार जब तक गिरो नहीं, लगता है कि साइकिल सीखी थी। अब सुनो, आप जो गिर के सीखे होंगे उनको लगता होगा कि हाँ हमने भी सीखी थी। सीखी। संघर्ष होता है जीवन में, तभी पुरुषार्थ निकलता है। जीवन में संघर्ष ना आए तो पुरुषार्थ कभी जागृत नहीं हो सकता। रामचंद्र जी इसलिए बने क्योंकि जीवन में संघर्ष थे। सीता जी इसलिए बनी, 16वें स्वर्ग में प्रतिन ऐसे नहीं हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष से देखा। जीवन में इतने संघर्ष उठाए जीवन में, अंत में वो सोच गई, अरे इसी का नाम संसार है। और जीवन जो सीख दे जाता है आपको, वो दूसरे नहीं दे पाते। आपका जीवन जो सीख देगा वो दूसरा नहीं दे पाएगा। जो शिक्षा जीवन देता है वो दूसरा नहीं दे सकता है। वो मौखिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन जीवन जो होता है वो जीने की शिक्षा देता है। इसलिए जीवन में कभी आपके परिस्थितियां बने, उन परिस्थितियों से लड़ना सीखना। कितनों बड़े कर्म के उदय आ जाए, जीवन में हताश और निराश मत होना। करना नहीं योग्य। जिस दिन हताश हो जाओगे, जिस दिन निराश हो जाओगे, जिंदगी पीछे की ओर लौट जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने कभी देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, आप क्या समझते हैं? जो पर्वतारोही होते हैं वो गिरते नहीं होंगे, सैकड़ों हजारों बार गिरते होंगे, फिर उसी में कोई मौका आता होगा कि वो सफल हो जाते हैं। यही जिंदगी है, यही मार्ग है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो चलते हैं उनके जीवन में क्या संघर्ष नहीं आते होंगे? संघर्ष आते होंगे, परिस्थितियां बनती होंगी, लेकिन यदि पीछे लौट गए तो फेल हो गए। बढ़ना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है। चाहे आपके घर की परिस्थितियां हो, घर में भी रहोगे तो परिस्थितियां आएंगी। आप सोच रहे होगे कि अरे अच्छे भैया जी त्यागी व्रती बन गए, अच्छे अच्छे प्रवचन कराते हैं, लेकिन सुनो, इस प्रवचन के पीछे भी संघर्ष है। सही है। आप क्या सोच रहे हो ये प्रवचन ऐसे ही आ गए? संघर्ष नहीं किए होंगे, मेहनत करी होगी, पढ़ा होगा, सुना होगा, आज भी मेहनत करता होगा व्यक्ति, तो ये सब सीख पाता है। आप क्या सोच रहे हो? जीवन जी रहे होंगे, ठंडी नहीं लगती होगी, गर्मी नहीं लगती होगी, बरसात नहीं लगती होगी, सब होता है। जो आपके जीवन में घटित होता है वही इस जीवन में भी घटित होता है। बस इतना है कि कोई हार के बैठ जाता है और कोई अपने पुरुषार्थ को और बढ़ाता है। 10% पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, 10 को 12 करता है, 12 को 15 करता है, 15 को 20 करता है, 20 से 50 करता है, 50 से 75 करता है, और एक दिन 100% कर लेता है और वहां सफल हो जाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये निराशा हो जाएगी, ये हताशा हो जाएगी। कुछ सोचते होंगे हम तो 60 साल के हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मत सोचो ऐसा, ये तो शरीर की उम्र होती है, पुरुषार्थ की कोई उम्र नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे पुरुषार्थ क्या करेंगे? आप कर सकते हैं पुरुषार्थ, आप बैठे बैठे पुरुषार्थ कर सकते हैं, आप लेटे लेटे पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? आप ज्ञाता और दृष्टा रहने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, आप वेद विज्ञान का पुरुषार्थ कर सकते हैं। शरीर शिथिल जरूर हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि शिथिल नहीं हुई है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप हर अवस्था में अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए, सक्षम बनाइए, मोक्ष मार्ग में चलने की हिम्मत तैयार कीजिए।
आप कर सकते हैं, वो आप बढ़ सकते हैं उस मोक्ष मार्ग। लेकिन निराश होके बैठ जाएंगे तो मार्ग चूक जाएंगे, मार्ग पीछे की ओर चला जाएगा। पीछे बहुत बड़ी खाई छोड़ के आए हैं आप, आपको कल्पना भी नहीं होगी इतनी बड़ी खाई है। आपको पता है नीचे 7 राजू गहरा है। कितना? 7 राजू। कितने से निगोद कितना गहरा है? 7 राजू नीचे है और 7 राजू ऊपर। 7 राजू चढ़ के आप आए। कितना? 1-2 किलोमीटर नहीं, कितना? 7 राजू चढ़ करके आप निकल करके आप आए। एक एक पर्याय के दुख सह सह के आए हैं। आपको पता है आप चींटी चीटा भी बने होंगे, इल्ली किल्ली भी बने होंगे, मच्छर मक्खी भी बने होंगे, हम आप सब बने हैं। कौन नहीं बना होगा? एक 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 पर्याय में घोर दुख सह सह करके यहां तक आप आए। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई तेस्तणी। एक इंद्री से 2 इंद्री होना कितना कठिन है पता है? चिंतामणि रत्न पाने के समान कठिन है। नाली से नाली का कीड़ा होना, वो जो नाली के कीड़े रहते हैं ना, जिसे गाली समझा जाता है। किसी को बोल दो कि नाली का कीड़ा, तो गाली समझा जाता है। वो अनंत बार पर्याय भोगी हैं, 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, सैकड़ों बार पर्याय भोगी हैं, हजारों लाखों बार पर्याय भोगी हैं। फिर कहीं 2 में आए, फिर कहीं 3 में आए, फिर कहीं 4 में आए, फिर कहीं 5 में आए, फिर कहीं सैनी असैनी बन पाए, असैनी से बने फिर सैनी बन पाए, फिर जाति कहीं भील हो गए, कहीं कुछ हो गए, कहीं कुछ हो गए। बड़ी मुश्किल से ये कुल मिला, ये जिनवाणी का श्रवण मिला। सस्ता सौदा करके नहीं आए। बहुत बहुत महंगा, मनुष्य भाव पाना बहुत महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा है। इसे खोना नहीं है, इसे व्यर्थ में गमाना नहीं है। जो गुरु महाराज ने लिखा है, जो जहां ते तहां ते निकलो, जो जहां ते तहां ते निकलो। जो जहां है वो वहीं से निकलो। गुरु महाराज कहते हैं एक इंद्रिय इत्यादि निकल निकल आए। ये जितने जीव हैं कहां से निकल के आए? एक इंद्रिय इत्यादि से निकल निकल करके आए। का अबही की उपजी लय हो नहीं रे। ये जो अभी अभी स्वानुभव प्राप्त हुआ है, क्या इसे भी प्राप्त नहीं कर रहे? क्या इसे ग्रहण नहीं कर रहे? ऐसे वीतरागी सदगुरु तारण स्वामी की जो देशना हमें मिली है, इसका उपयोग करना। सुबह नींद खुल जाए आप पड़े मत रहना, बैठ जाना। हम ये नहीं कह रहे बिस्तर छोड़ देना, लेकिन पड़े मत रहना। हाँ कोई मजबूरी हो तो पड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पड़े पड़े भेद विज्ञान कर लेना, पड़े पड़े विचार कर लेना कि ओ ये शरीर अलग है और ज्ञानमयी चैतन्य सत्ता भगवान आत्मा अलग है। भेद विज्ञान कर लेना, 1 बार 2 बार 4 बार कर लेना, और थोड़ा अंदर में जाने का योग बन जाए, लेटे लेटे अंदर भी चले जाना, कोई बुराई नहीं है। बैठ सको बैठ जाना, पलथी मार के ना बैठ सको कुर्सी में बैठ जाना, स्टूल में बैठ जाना, ओढ़ बिछा करके बैठ जाना। जैसे बने तैसे भेद विज्ञान करने का अभ्यास करना। और एक बार भेद विज्ञान को थाम लिया ना, तो सोच लो जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा 7 राजू फिर नीचे जाना पड़ेगा। 7 राजू बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, जाना पड़ेगा जीव। नहीं जाने, नहीं जाना। उत्कृष्ट पर्याय है, बहुत छोटी पर्याय है। इसलिए अपने आप को जागृत करो, अपने आप को होश में लाना है, अपने आप को सचेत करना है। तो जहां है वहीं से कोशिश करिए
उम्र को मत देखना, घर परिवार व्यापार आदि सब चलेगा। हम बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं है कि कोई घर छोड़ो। अरे क्या घर छोड़ भी देंगे और विकल्प नहीं छूटेंगे तो क्या मतलब निकला बता। एक बार हम कहीं थे, शायद इटारसी में थे, कहा एक सज्जन ने हमसे पूछा, बोले आप अपने घर वालों से बातें करते हैं, घर जाते हैं? हमने कहा जाते हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, यार जी किसी घर भी चले जाते हैं? हमने कहा धर्मशाला में रुक जाते हैं, घर चले जाते हैं। बोले आप अपने घर क्यों जाते हैं? हमने कहा तुम्हारे घर क्यों आते हैं? कोई घर वाले दुश्मन थोड़ी है, सही बात। बताओ कोई दुश्मन है? नहीं वो भी एक जीव है, ये 4 गति 84 लाख योनियों से वो भी मनुष्य की पर्याय में आए, वो भी एक जीव है, जैसे अपन है ना वैसे। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा सुनो, घर परिवार दुश्मन नहीं है, दुश्मन है मोह। दुश्मन क्या है? मोह। हाँ, यदि तोड़ना है तो कैसे तोड़ो? घर मत छोड़ो। कौन को तोड़ो? मोह। हाँ, हो दिया तोड़ना है तो मोह को तोड़ो, घर मत छोड़ो। घर छोड़ भी दोगे और मोह नहीं छूटा तो जहां के तहां है, क्या फर्क पड़ता है इससे? इसलिए वेद विज्ञान का अभ्यास करना, सम्यक दर्शन पाने का पुरुषार्थ करना और जीवन को निश्चित ही सफल बनाने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है साहब। हमने अभी पंच परावर्तन पढ़ा, डॉक्टर उज्ज्वला शाह जानते होंगे शायद, जी। हम उनके बहुत प्रवचन सुनते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली हमारा विषय भी करणानी योग है, वो भी करणानी योग के हैं हाँ। और काफी बुजुर्ग हैं, बड़ा अच्छा सीधा सच्चा ज्ञान है उनका। 6 घंटे आज भी स्वाध्याय करती हैं, MBBS डॉक्टर रही हैं, हाँ। मुंबई में साइन में रहती हैं। हमें अभी भी कोई शंका होती है, कुछ पूछना होता है तो उनका व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर है, हम बात कर लेते हैं। वो प्रमाण सहित भेजती हैं, जी। फोटो खींच के व्हाट्सएप करती हैं हम्म। कि भैया जी ने पूछा है, भाई साहब ने पूछा है, तो पूरा प्रमाण सहित बोलती हैं, बताती हैं। तो हम उनके अभी उनने एक प्रति भिजवाई थी हमें पंच परावर्तन की, इतनी मोटी प्रति निकाली जी। हमने पंच परावर्तन करके। जब हमने पढ़ा, हमने पंडित दीपचंद जी, पंडित दीपचंद जी हैं, क्या है उनका कुछ नाम है, पंडित किशन चंद जी अलवर, उन्होंने भी पंच परावर्तन नाम से किताब निकाली है। सबसे पहले हमने वही पढ़ी, अभी दोबारा पढ़ी हमने, और जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि यार ये इतना बड़ा संसार है, सही। इतना बड़ा संसार है, थाए नहीं है साहब, थाए नहीं है। ये वर्ष ना ऐसे चुप इतने से नहीं है, ये जो 60-70 साल है ना, ये सागरों के समय में ना इतने से नहीं है। सही बात। जिन्हें हम सोचते रहे 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, इतना सा नहीं है। सागर में ना एक बिंदु सुई की नोक बराबर भी नहीं है सागर में, इतना छोटा होता है। इसलिए बहुत कम समय के लिए ये पर्यायकारी है, इसका पूरा उपयोग करना, जितना बन सके पूरा उपयोग। घर गृहस्थी रहो भाई, दुकान चलाओ, खूब चलाओ ना। हम कब कह रहे हैं मत चलाओ, मत 2 के 3 कर लेना, 5 मत करना। हाँ, सही है। ऐसा नहीं कि दिन भर कोई कस्टमर नहीं आओ, लास्ट में कोई आओ तो भाई की चुटिया काट ले। इतना मत करना, पूरे दिन भर को खर्चा पैसे मत दिखाना। ठीक है, आपको भी घर गृहस्थी चलाना है, ठीक है, 2 पैसे ठीक है चलता है, लेकिन जी देखो सुनो, इतना मत करो, अति मत कर दो, क्योंकि अति करेंगे ना तो इति हो जाती है। सही। अति की इति होती है। अति मत करना जीवन में कभी किसी चीज, है ना। भोजन करो, पर्याप्त करो ना, आपको दोबारा भूख ना लगे इतना कर लो, लेकिन इतना मत कर लो कि 2-4 दिन ना लगे। जिंदगी है बड़ी सरल है, इसको भारी मत बनाओ, इसको कठिन मत बनाओ। सरल जिंदगी है, सरलता से जियो, घर में सरलता से रहो, व्यापार सरलता से करो, जिंदगी सरलता से जियो, है ना। धर्म की साधना सरलता से करो,
सरलता से करने का मतलब आपकी हिम्मत है बैठ के ध्यान कर लो, नहीं है कुर्सी में बैठ जाओ, नहीं है लेट जाओ। लेकिन बैठ सकते हो तो फिर लेट के करो तो गलत हो जाए। बैठ सकते हो तो बैठ के करो, और बैठ नहीं सकते हो तो लेट के करो। ऐसा है सिद्ध, है ना। तो इसलिए पूरा उपयोग करना जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। कभी पंच परावर्तन मिले तो पढ़ के देखना। मोबाइल आजकल आप लोग खूब चलाते हैं, तो उनमें अच्छी अच्छी चीजें सुनो, हम भी सुनते हैं। कोई ना कोई एक प्रवचन, 1.5 प्रवचन, 2 प्रवचन रोज सुन लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करना और अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाना। शेष चर्चा फिर करेंगे। देखो समय जाते देर नहीं लगता। अभी हमने कल परसों कहा था कि भैया 2-3 दिन हो गए चाहे, है ना, आए थे 10 दिन के बाद, पता चला 3 चले गए। जिंदगी चली जाती है साहब। तो बहुत कीमती समय है अपना, थोड़ा उपयोग करें। बोलो श्री गुरु महाराज आज की जय हो।